नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अवश्य तरीके से सर्वेक्षण अनुसंधान की, यानी कि सर्वे रिसर्च की। सर्वे रिसर्च जो सोशल साइंस की रिसर्च है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे समाज में किस तरीके से क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या हो चुका है, उसके क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं और हमारे वर्तमान परिस्थितियां कैसी है, इसमें का अहम रोल प्ले करता है। सर्वे मेथड या सर्वेक्षण अनुसंधान होता क्या है? सर्वेक्षण अनुसंधान से तात्पर्य होता है कि हम हमारे समाज में से पर्टिकुलर व्यक्तियों को रिसर्चर के उद्देश्य के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के पश्चात हम उनसे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं और उसके द्वारा हम डेटा एनालिसिस करके हम ये कोई भी टॉपिक होता है जिसमें हम बताते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं और ये बताते हैं हम कि ये हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्या रिसर्च की जाने वाली, क्या रिसर्चेस की जा सकती है। कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि सर्वे मेथड में हम जो सैंपल्स हैं या जो प्रतिदर्श हैं उनको रिसर्चर के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चुनाव करते हैं और चुनाव करने के पश्चात उनके द्वारा जो रिसर्चर होता है उससे वह प्रश्न पूछता है या अलग अलग मेथड्स के द्वारा वह जो भी समाज में चल रहा है, जो भी समाज में होने वाला है, गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के बारे में रिसर्च करता है। किसके ऊपर? जो भी उसका उद्देश्य होता है। फिर उसको अलग अलग तरीके से उसको एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के पश्चात, है ना, एनालिसिस करने के पश्चात वह एक सिनेरियो या आपका एक हमारे सामने एक मिरर रखता है कि हमारा समाज इस तरीके से हो रहा है। जो सर्वेक्षण मेथड है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना प्रकार की। जनगणना प्रकार में हम हमारे देश में या हमारे लोकेलिटी में जिसका भी आप करना चाहते हैं, जितनी भी जनता है, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हैं। यह जनरली जनगणना के दौर में आता है, यानी कि पुरुष और महिलाओं का कितना रेशो है, शिशु मृत्यु दर पूरी जनगणना की कितनी है, विवाह विच्छेद जो है वो पूरी जनगणना में कितने हो रहे हैं, यानी पूरी जनगणना में समाज का प्रतिरूप दिखाने के लिए यदि हम सारे सैंपल्स, है ना, जो हमारे क्षेत्र में है, हम सभी व्यक्तियों को एज एन सैंपल या प्रतिदर्श के रूप में लेते हैं, तब वह जनगणना के उसमें आता है। जनगणना में यानी कि हम पूरा सैंपल्स पूरे समाज के व्यक्तियों को लेते हैं, उनके द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं कितने इस जाति के व्यक्ति हमारे समाज में हैं, कितने इस जाति के धर्म के हमारे समाज में हैं। जाति धर्म में भी विभिन्न जो बाइफर्केशंस होता है, वो इस जाति में कितने इस वर्ग के लोग हैं, कितने उच्च वर्ग के हैं, कितने निम्न वर्ग के हैं, इस बारे में पूरी जानकारी पूरे समाज से जब हम लेते हैं तब हम इसको बोलते हैं जनगणना। ठीक है। जनगणना का अपोजिट होता है प्रतिदर्श। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? प्रतिदर्श में हम सभी समाज के व्यक्ति को नहीं लेते हैं। रिसर्चर जो होता है अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो भी उसका रिसर्च का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के हिसाब से वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टॉपिक के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार व्यक्तियों का चुनाव करता है। सैंपल्स उसके लिमिटेड होते हैं, इसमें सभी सैंपल होते हैं और इसमें सैंपल जो साइज होती है वह लिमिटेड होती है, टॉपिक के हिसाब से होगी। यह एक प्रतिरूप होता है समाज का, है ना। जैसे कि विवाह विच्छेद हुए तो विवाह विच्छेद के क्या कारण थे, तो हम किन व्यक्तियों को लेंगे? जिनके विवाह विच्छेद हुए होते हैं ना, जो डाइवोर्सी होते हैं, उनके हम सैंपल्स लेते हैं और हम पूरे समाज में या पूरे शहर के व्यक्तियों का नहीं लेते। हम क्या करते हैं, व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा होता है वह लिमिटेड लोगों को लेता है, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को। उसकी रिसर्च के हिसाब से वह लिमिटेड सैंपल व्यक्तियों को लेता है और लिमिटेड व्यक्तियों को लेने के बाद में वह उसको डेटा को एनालिसिस करता है। ठीक है, यानी इसमें लिमिटेशंस हैं। गुणात्मक या मात्रात्मक। गुणात्मक या मात्रात्मक में हम क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं, यानी हमारे समाज में हमने इकट्ठा करे डेटा जनगणना के माध्यम से, फिर हमने देखा हमारे समाज में इतनी नंबर्स, है ना। गुणात्मक का मतलब होता है नंबर्स,
इतनी पुरुष थे, इतनी महिलाएं थी, पुरुष और महिलाओं में विवाह इतना हुआ है, विवाह के बाद विवाह विच्छेद जो है वह इतना हुआ है। हमारे इतनी जाति के लोग इस समय मौजूद थे, इतनी इसके बाद में इस सन से जब हम 1990 में गए, 80 में इतनी इसी पर्टिकुलर जाति के, है ना, XYZ कोई भी जाति की बात ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, इस जाति में इस वर्ग के इतने लोग मौजूद थे, इस वर्ग के इतने लोग मौजूद थे, X मौजूद थे, फिर Y मौजूद हुए, है ना, 90 थे, 80 थे, 100 थे। यानी हम जब नंबर्स की बात करते हैं तब नंबर्स की बात करने में हम गुणात्मकता की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बोलते हैं नियमित और कार्यवाहक। नियमित और कार्यवाहक जैसे कि नाम से इंडिकेट है, यह रेगुलर होता है, ठीक है। कोई भी संस्था होती है, यह लंबे समय तक कार्य कर रही है। अब इस संस्था में कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कितने लोगों ने कैसा कार्य करा, इसका हम नियमित रूप से और कार्य करते हैं या सर्वे करते रहते हैं, तब जाके इसको क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान। पर्टिकुलर इंटरवल में, हर 6 महीने में, है ना। ये हमारा उद्देश्य ये था, किसी भी संस्था का उद्देश्य ये था, क्या ये पूरा हुआ, क्या ये सही चल रहा है, क्या ये गलत चल रहा है, या इसको सुधार की क्या आवश्यकता है, इसमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, कितने व्यक्ति ने छोड़ दिया, क्या इसको अगर हम स्पीड अप देना चाहते हैं इस कार्य को, तो हमें क्या करना चाहिए। यानी हम नियमित रूप से किसी भी कार्यवाही का, किसी भी कार्य का हम जब सर्वे करते हैं तब हम इसको बोलते हैं नियमित और कार्यवाहक सर्वे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण की। सार्वजनिक सर्वेक्षण क्या होता है, ऐसा डेटा, है ना, जो कि हम सबको बता देते हैं। ये जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे देश में पुरुष और महिलाओं का योगदान कितना है ना, या हम ये देखेंगे पुरुषों में पढ़ाई का स्तर कितना है, ग्रेजुएट कितने हैं, अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, 12th कितने ने की है, ये हमने देखना है, ठीक है। या पीजी कितने ने की है, पीएचडी कितने ने कर रखी है। तो ये डेटा जो है वो सरकार को सार्वजनिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको और हमें किसी भी तरीके से इजीली अवेलेबल है और हम इसको आसानी से जान सकते हैं। तो ऐसा डेटा जिसे कि आप आसानी से सार्वजनिक कर सकते हैं, तो ऐसा जो रिसर्च होती है इसे बोलते हैं सार्वजनिक सर्वेक्षण अनुसंधान। और ऐसा डेटा जब हम इकट्ठा करते हैं जिससे कि हमें समाज को बताना नहीं होता, तो ऐसा बोलते हैं हम गुप्त सर्वेक्षण। सर्वेक्षण तो क्या है, परंतु आपको उसको बताना नहीं है, समाज के हित के लिए। किसके लिए, समाज के हित के लिए आपको आपका जो डेटा है वो किसी तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। यह सरकार के द्वारा सर्वेक्षण करा के सरकार के ही पास रखा जाता है, उसे सार्वजनिक पब्लिकली नहीं बताया जाता है। ऐसा जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं गुप्त सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब पूरी जनगणना को भी ले सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रतिदर्श को भी ले सकते हैं, लिमिटेड लोगों पे भी कर सकते हैं, और आप पूरे समाज के व्यक्तियों पे भी कर सकते हैं। परंतु हमें डेटा बताना है अथवा डेटा नहीं बताना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मूल्यात्मक सर्वेक्षण की। मूल्यात्मक सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण होता है जिसमें कि यह बताया जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या है ना। यह हमारे समाज में यह चल रहा है, तो जैसे फैशन का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, तो फैशन का अच्छा दौर चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पे विचारों में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। तो हम किसी भी जो चीज हो रही होती है उसके पीछे के कारण क्या है, कारक क्या है, उसके बारे में हम व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से हम प्रश्न पूछ लेते हैं, या हम टेलीफोनिक वार्ता कर लेते हैं, या फिर हम इंटरव्यू लेते हैं। अलग अलग मेथड से हम सर्वे कर लेते हैं और हम उसका कारण जान लेते हैं। तब यह जो होता है यह होता है मूल्यात्मक, ठीक है। नेक्स्ट होता है व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक मतलब हम किसी के क्यों हो रहा है ना, पूरी व्याख्या दे देते हैं। यह इस समय हुआ था, इस सन से शुरू हुआ था, इस सन से शुरू होने के बाद में यह यहाँ पे इस सन में यहाँ पे पहुंचा, फिर हमें पूरी संभावना है कि यह कार्य इस समय तक होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पल्स पोलियो का। पल्स पोलियो है वह एक महामारी का रूप ना ले ले, इसके लिए सरकार ने क्या क्या करा सब तो हम ये बताएंगे। पल्स पोलियो सर्वप्रथम मरीज यहाँ पे मिला,
इस सन से स्टार्ट हुआ, पल्स पोलियो के मरीज का ग्राफ इंक्रीज हुआ। पल्स पोलियो के मरीज का ग्राफ इंक्रीज होने के बाद में सरकार ने ये पॉइंट्स लिए, जिस उद्देश्य बनाए, और फिर सरकार ने डिसाइड करा कि हमारा देश को पल्स पोलियो मुक्त देश बनाना है, और इसके लिए ये कार्य किए गए। यानी पूरी की पूरी आपने व्याख्या दे ली हमारे अतीत से लेके हमारे भविष्य तक की। किसी भी उद्देश्य को लेके यदि आप आपके अतीत से लेके उस टॉपिक के अतीत से लेके भविष्य तक की पूरी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, उस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसा होता है व्याख्यात्मक। नेक्स्ट हम बात करते हैं विवरणात्मक की, जिसमें हम जो हमारा जो सामाजिक जीवन है उसका हम पूरा विवरण दे रहे होते हैं। सामाजिक जीवन के लिए या कोई भी आप जो उद्देश्य कह देते हैं उसका आप पूरा का पूरा विवरण दे रहे होते हैं, ये समाज में जो व्यवहार हो रहा है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले घरेलू हिंसा नहीं होती थी, अब घरेलू हिंसा बढ़ रही है, एग्जाम्पल ये है। या घरेलू हिंसा पहले होती थी, आजकल कम हो रही है ना। बाल विवाह पहले बहुत होता था, आजकल कम हो रहा है। तो हम उसका पूरा विवरण ले रहे हैं और उस पूरी समस्या के बारे में डिटेल में यदि हम जानकारी दे रहे हैं, तो इस तरह का जो सर्वेक्षण होता है उसे हम बोलते हैं विवरणात्मक सर्वेक्षण। तो बच्चों, ये अभिवृत्ति सर्वेक्षण यानी एटीट्यूड सर्वेक्षण, एटीट्यूड सर्वेक्षण में किसी भी समस्या को ले लीजिए, सामाजिक पॉइंट को ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उद्देश्य ले लीजिए, उसके प्रति लोगों का एटीट्यूड क्या है ना। फॉर हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना महामारी में लोगों ने मास्क के प्रति एटीट्यूड क्या है। लोग मास्क पहनना पसंद करते हैं अथवा मास्क पहनना नहीं पसंद करते हैं। इसके पीछे पहनना पसंद करते हैं तो क्या कारण है, और नहीं पहनना पसंद करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है ना। लोग व्यक्ति जो हैं, जो जनसंख्या है, जो पब्लिक है, वो क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या चाहती है, क्या करना करती है ना। इसके बारे में एटीट्यूड जो होता है समाज का विचारधारा जो होती है, समाज की विचारधाराओं को जब हम सर्वे करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब जाके ये सर्वेक्षण कहलाता है अभिवृत्ति का सर्वेक्षण। बच्चों, सर्वेक्षण ऐसी विधि है जो कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। एज एन होम साइंटिस्ट, ठीक है, एज एन होम साइंटिस्ट हम सर्वे मेथड्स को बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। बीइंग एन होम साइंटिस्ट आप अवश्य समाज में परिवर्तन ला सकते हैं यदि आपने आपकी जो रिसर्च है उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म करा हो। समाज को एक आईना दिखा दिया है कि हाँ, सरकार को एक आईना दिखाएं कि हमारा समाज इस गति की तरफ जा रहा है, यह उचित है या यह पर्टिकुलर चीज अनुचित है। आपके पास टॉपिक रिसर्च के बहुत सारे होते हैं, हर पॉइंट पे आपको रिसर्च की जा सकती है, और सर्वे मेथड जो है वह रिसर्च का एक बहुत ही आसान नायाब तरीका है, सरल तरीका है, और आपको जो डेटा है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, और इसकी एनालिसिस भी बहुत आसानी से हो सकती है।